Welcome to Unit 3rd, Design of Tension Member and Lecture 3rd, Net Sectional Area of Tension Member, in which we shall be discussing about net sectional area of angle section and T section as a tension member. मतलब एंगल सेक्शन और टी सेक्शन को आप यूज कर रहे हैं एज अ टेंशन मेंबर, तो उस केस में हमारा नेट सेक्शन एरिया कैसे निकलेगा। प्लेट्स के केस में तो काफ़ी आसानी से आपने निकाला, और स्टेगर्ड पैटर्न का एक आपने एक एज पर द कोड जो फॉर्मूला था आपने देखा होगा, और उसके हेल्प से हम लोग उसका भी ए नेट निकाल लेते थे, जिसमें हमने देखा कि स्टेगर्ड होने के केस में जो हमारा नेट एरिया है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा। तो आज जो हम लोग करेंगे वो एंगल सेक्शन के बारे में देखेंगे कि एंगल सेक्शन के केस में हम लोग नेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, एंड टी सेक्शन भी सिमिलर वे में निकालते हैं इसमें, सो ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग चलते हैं केस 2 पे चलते हैं और देखते हैं केस 2 हमारा क्या है। राइट, तो केस 2 जो है एक जनरल हम ले लेते हैं आपको। तो चलिए केस 2 बना लेते हैं। केस सेकंड, पहला केस हम लोग देख चुके हैं जो कि प्लेट्स के बारे में था, और ये जो है एक स्पेशल केस है। केस 2 जो है, ठीक है, एक स्पेशल केस है। इसमें क्या है कि अगर हमारा कोई एंगल सेक्शन है, ठीक है, और वो दोनों तरफ से कनेक्टेड है। ठीक है, मान लिया जाए कोई एंगल सेक्शन इस तरह का आपके पास है जिसका 2 लेग है। ठीक है, एक लेग वहाँ इधर दिख रहा होगा आपको और एक ये दिख रहा है। तो मान लिया जाए कि ये दोनों लेग कनेक्टेड हो। ठीक है, दोनों लेग कनेक्टेड हो मतलब यहाँ पे भी कनेक्शन हो रखा है और यहाँ पे भी कनेक्शन हो रखा है, ऐसा केस। तो इस केस का नाम क्या हो जाएगा, ए नेट फोर, इसको लिख लेंगे आप लोग, 4 एंगल्स विथ बोथ लेग्स कनेक्टेड। इसको आप लोग लिख लीजिए, बोथ लेग्स कनेक्टेड। ठीक है, मतलब ऐसा एंगल सेक्शन जिसमें हमारा दोनों लेग जो है उसका वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रिवेटिंग और वेल्डिंग या बोल्टिंग कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने दिखाया फिगर में, तो दिस इज लाइक यहाँ पे हमने रिवेट यूज किया होगा या बोल्ट यूज किया होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें हमने बताया। तो इस केस में जो हमारा तरीका है ए नेट निकालने का, वो कैसे निकालेंगे। तो इसको जरा देखिए, इधर मैं फिगर बना देता हूँ आपको एक बार फिर से। तो ये मान लेते हैं ऐसे मैंने बनाया एक लेग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कनेक्शन हो रखा है, ये मान लिया जाए, इसका हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्शन नीचे ले लेते हैं। मतलब आप इसको एक एज अ प्लेट आप इसको कंसीडर करिएगा। देखिएगा, तो मतलब मान लीजिए कि हमने इसको एक एज अ प्लेट यहाँ प्रोजेक्शन ले लिया है। ये हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा बोल्टिंग दिख रहा है, और एज अ प्लेट आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। एज अ प्लेट इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। इस फिगर को आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये है हमारा, ऐसे करके। तो एक यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बोल्ट किया हुआ है या रिवेट किया हुआ है, तो एक तो हमारा यहाँ हो गया सेंटर, एक जो है यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन लिया उसका। बोथ लेग कनेक्टेड होगा तब हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब हमारा यहाँ हो सकता है कि बोल्टिंग जो है, सॉरी रिवेटिंग जो है या तो स्टेगर्ड पैटर्न में हो या आपको चेन रिवेटिंग के पैटर्न में हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या होगा, जैसे मान लिया कि हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, एक बोल्ट यहाँ, एक रिवेट आ रहा है, एक रिवेट कुछ यहाँ आ रहा है, थोड़ा स्टेगर्ड पैटर्न अगर आ रहा है आपको इस तरह से, तो हम लोग इसका जो एनालिसिस करेंगे, इसको जो निकालेंगे सिमिलर वे में निकालेंगे जैसा हमने प्लेट का निकाला था। राइट, यहाँ पे भी हम लोग सेक्शन चूज करेंगे, किस सेक्शन से फेल करेगा। जैसे ये बोलते हैं कि 1, यहाँ 1 बोल दिया, यहाँ 2 बोल दिया हमने। राइट, और मान लिया इसको हमने 3 बोल दिया। राइट, हो सकता है ये इधर से फेल कर जाए, तो हमने यहाँ लिया, इसको 4 बोल दिया, इसको हमने 5 बोल दिया, इस तरह से। ठीक, तो इसका प्रोजेक्शन लेके
इसका प्रोजेक्शन लेके उसके बाद हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे किया होगा यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग, वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, या इस तरह का फिगर भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में, राइट। तो ये चीज़ें रहेंगी, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको जो ए नेट निकालना है सेम वे में निकालना है जैसा आपने प्लेट के केस में निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे कि नेट सेक्शनल एरिया अलोंग 1 2 3 क्या होगा, 1 2 4 5 क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कंसीडर सेक्शन 1 2 एंड 3। बताइए इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन बताएंगे। b minus nd into क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेगर्ड पैटर्न आ रहा है तो नहीं आ रहा है, स्टेगर्ड पिच आ रहा है नहीं आ रहा है। तो स्टेगर्ड पिच का मतलब होता है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये जो है आपका स्टेगर्ड पिच है। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है 1 2 3 जो हमारा सेक्शन है उसमें, इसीलिए यहाँ सिंपल हमारा b माइनस एन डी हो जाएगा इन टू टी हो जाएगा। और t क्या है, t जो है आपका इसका थिकनेस आपको गिवन रहेगा, राइट। इसका जो है आपको लेंथ दिया रहेगा, ये वाला l दिया रहेगा, इसका आपको यहाँ से यहाँ तक जो b है वो दिया रहेगा, ठीक है। ये l हो गया, ये b हो गया, और इसका ये जो है t है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो थिकनेस आपको गिवन रहेगा, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए इस सेक्शन में हमारे पास n कितना है, इन दिस केस n इज इक्वल टू 1 है क्या, ठीक है 1 है। तो इस फॉर्मूला पे आप पुट कर लीजिए, तो यहाँ 1 पुट कर लेंगे तो हम लोग का सीधा फॉर्मूला बन जाएगा b माइनस डी इंटू टी। ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा कि 1 2 4 5 सेक्शन के लॉन्ग निकाल के दिखाइए, तो 1 2 4 5 में अगर जाइएगा तो यहाँ पे आपको स्टैगर्ड पिच एक मिलेगा, ये वाला देख रहे हैं ना, ये जो है दिस इज वन स्टैगर्ड पिच। अब ये स्टैगर्ड पिच मिलेगा तो हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, जो आपने स्टैगर्ड पिच के कंडीशन में यूज किया था उस तरह का। तो ये चीजें हैं, तो उसको लिखने के लिए फिर हम लोग जो प्लेट का फॉर्मूला था वही लगा देंगे। तो इसको मिटा दें, आपने लिखा क्या इसको अभी, ये लिख लीजिए। यस सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब हम लोग कंसीडर करते हैं जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, जहाँ से फेलियर हो सकता है, जो क्रिटिकल हो सकता है। क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में मिनिमम देखेंगे, जो भी सेक्शन आप ले रहे हैं उसमें मिनिमम देखेंगे। तो एक तो आपने निकाला, यहाँ फिर करिए कंसीडर सेक्शन 1 2 4 5। बताइए n कितना है यहाँ पे, 1 2, राइट। n डैश कितना है यहाँ पे, एक ही स्टैगर्ड पिच, तो एक लिख देंगे। और इस केस में हमारा फॉर्मूला जो बनता है दैट इज n एट इज इक्वल टू b माइनस एन डी प्लस एन डैश, राइट, एस स्क्वायर अपॉन 4g। क्योंकि यहाँ एक ही स्टैगर्ड पिच आ रहा है, हम लोग एक ही लिख रहे हैं, राइट, इसलिए एक लिख रहे हैं, इनटू टी कर देते हैं ना, इनटू टी कर देते हैं। अब इसे पुट कर दीजिए, और जैसे ही पुट कीजिएगा तो ये जो है आपको आएगा b माइनस 2d प्लस, ये तो 1 हो गया है ना, तो 1 हो जाएगा, तो सीधा एस स्क्वायर अपॉन 4g इनटू टी। समझ में आ गया। अगर ये केस आपको दिख गया मतलब समझिए कि हमको प्लेट की तरह इसका जो नेट एरिया है वो निकलेगा, ठीक है। ये आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, एकदम स्पेशल काइंड का एक केस बनता है जो कभी कभी पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे जो हमारा नेट एरिया होगा वो फाइनली क्या होगा, जो नेट एरिया फाइनली निकलेगा वो मिनिमम ऑफ जो आपने पहले निकाला था वो, और इसको मतलब 2 मान लेते हैं, तो मिनिमम ऑफ 1 एंड 2 जो अभी आपने निकाला उसका मिनिमम निकाल दीजिए, वही आपका ए नेट हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोजेक्शन देख लेंगे,
और उस हिसाब से आपको फिगर अगर क्वेश्चन में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिगर दिया रहेगा, स्टैगर दिया रहेगा तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे। अगर चेन रिवेटिंग दिया रहेगा, मान लिया जाए हमको रिवेट यहाँ दे दे और यहाँ चेन रिवेटिंग का केस होगा, तब तो और समस्या नहीं है, तब तो ए नेट एक ही बार में निकल जाएगा। समझ में आएगा? एक ही बार में निकल जाएगा ना जब चेन रिवेटिंग केस होगा। तो बोलिए। Yes, sir. आराम से बस हम लोग b माइनस एन डी इंटू टी एक फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए, सो दिस इज वन काइंड ऑफ स्पेशल केस था जिसको हम लोगों ने देखा है, और इस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, इस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल आगे चल के अभी करेंगे। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं, जहां पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मिटा दें इसको, लिख लिया है सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा आता है केस नंबर जो आपका है थर्ड ना, केस नंबर थर्ड। चलिए, सो थर्ड नंबर केस में बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपको कोई ऐसा एंगल सेक्शन जिसका सिर्फ एक लेग कनेक्टेड हो। ठीक है, हम उस सेक्शन की बात करने जा रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक लेग कनेक्टेड हो। मतलब ऐसा हमारा कोई गसेट प्लेट होगा, सपोज दिस काइंड ऑफ, ऐसा कोई हमारा गसेट प्लेट है और इसमें हमारा एक एंगल सेक्शन जो है एक लेग कनेक्टेड है और एक लेग जो है बाहर की तरफ दिख रहा होगा, राइट। और ये जो डिस्टेंस है इसको बना लीजिएगा फिगर को, दिस इज एल बोल रहे हैं, मतलब वन लेग जो है इसका जो कनेक्टेड लेग है वो एल लेंथ का है, और इसको हम लोग बोल रहे हैं बी, जो आउटस्टैंडिंग लेग जिसको बोलते हैं, अनकनेक्टेड लेग जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज गसेट प्लेट, इसको बोलिएगा गसेट प्लेट, मैं जीपी लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। और ये जो है कनेक्टेड है, मतलब हो सकता है ये वेल्डिंग से कनेक्टेड हो सकता है ये रिवेट से कनेक्टेड हो या बोल्ट से कनेक्टेड हो। तो हमने यहाँ पे रिवेट कनेक्शन कर रखा है। चलिए, यहाँ हमने मान लिया कि ये रिवेट कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिवेट कनेक्शन है, इस तरह से इसका हेड एक इधर होगा, एक हेड इसका इधर होगा। ओके, इस तरह से। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको, चलिए रिवेट किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अब एक चीज और दिया है हमको, वो दिया रहेगा आपको थिकनेस, इसका थिकनेस आपको वो तो दिया रहेगा टी। ठीक है, थिकनेस आपको यहाँ दिया हुआ है। अब एक एंगल देखिए, एक यहाँ सॉरी एक लेग जो है एंगल का वो कनेक्टेड है, तो ये किस तरह का केस है, किस तरह केस बोलेंगे इसको हम लोग, ए नेट फोर, इसको लिख लेंगे आप लोग, फोर सिंगल एंगल connected by one leg only। ठीक है, ये इस तरह का केस है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये सिर्फ ऐसा केस है जिसमें एक ही लेग कनेक्टेड है और हमको निकालना है कि कितना उसमें हमारा ए नेट आएगा, राइट। तो ये चीज आपको करना है। चलिए, इसके बाद इसका जो है ए नेट निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो आपको कोड से मिल जाएगा। कोड जाके देखेंगे IS 800, उसी के हिसाब से ये सब आता है। ठीक है, IS 800 में ये चीजें लिखी हुई है, आप वहां जाके देखेंगे सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो इन दिस केस हम लोगों को क्या करना होता है, जो ए नेट है उसका फॉर्मूला एज पर द कोड है, दैट इज जिसको बोलते हैं नेट इफेक्टिव एरिया, ए नेट इज A net is equal to A1 प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं K इंटू A2, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको।
अब यहाँ A1 क्या है, A2 क्या है, K क्या है, ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। एक चीज पहले यहाँ नोट और थोड़ा नोट कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड लेग, लिखते जाइए अच्छे से, कनेक्टेड लेग। इसको आप लोग लिख लीजिएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, और अनकनेक्टेड बोल सकते हैं क्या, अनकनेक्टेड लेग, क्योंकि जिसमें कोई कनेक्शन नहीं हो रखा है, कोई डिडक्शन इसमें नहीं है। डिडक्शन यहाँ सिर्फ एक ही जो यहाँ प्लेट दिख रहा है आपको उसमें है, राइट। तो इन दिस केस एज पर द कोड जो k का वैल्यू है, वेयर k का जो वैल्यू है एज पर द कोड हमारा होता है 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो a1 है और a2 है, इसको हम लोग लिखते हैं, जो आपका a1 है और a2 है, इसको हम लोग कह सकते हैं एज पर द कोड, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग। सब लोग समझ पा रहे हैं इसको? कनेक्टेड लेग का मतलब क्या हुआ? अभिषेक बताइए। प्लेट के साथ कनेक्ट है सर, मतलब जो प्लेट के साथ कनेक्टेड है, इस लेग की बात कर रहे हैं, मतलब A1 हम बोल रहे हैं, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस प्लेट की बात कर रहे हैं A1। A2 को हम लोग क्या बोलेंगे, A2 इज, उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दिस केस, बिकॉज यहाँ कोई डिडक्शन नहीं है, तो डिडक्शन नहीं है तो उसका ग्रॉस एरिया हुआ ना A2, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनकनेक्टेड और आउटस्टैंडिंग लेग, जो बोलते हैं वो आप बोल सकते हैं अनकनेक्टेड लेग। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और आता है कि हालांकि यहाँ क्या चक्कर है, जो इसका विड्थ आपको पूरा दिख रहा है, राइट, कोई भी एरिया निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, विड्थ इनटू यहाँ क्या करिएगा, आपको ये लेंथ पता है, इनटू टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, यही ना करिएगा। किसी का एरिया जैसे मान लीजिए हम लोग इसका निकालते हैं, अगर हम आपको L दे दिए, एक T दे दिए, तो इसका एरिया क्या बोलिएगा आप, L इंटू बोलिएगा, L इंटू टी बोल दीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो एंगल सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें क्या है कि ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा इतना सा हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, एज पर द कोड देखेंगे, ये जो पोर्शन है आपको, ये छोटा सा पोर्शन T/2 जो है, T/2 यहाँ छोड़ दिया जाता है, T/2, इसको जो है आपको यहाँ से T/2 माइनस करना पड़ता है ये B में, ठीक है। ये क्या है, एज पर द कोड आपको ऐसा करना पड़ेगा आपको कि B माइनस T/T करेंगे तो हमको उसका इफेक्टिव लेंथ पता चल जाएगा कि हाँ ये लेंथ है। जैसे हम L की बात करेंगे तो L को L माइनस T/2 लिखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा हाँ ये इसका एक्चुअल जो लेंथ है, ठीक है। तो ये यहाँ घटाते हैं, राइट, एज पर द कोड। तो कोड में आपको ये कहा गया है कि जो आपका विड्थ ले रहे हैं एरिया निकालने में, इसको आप क्या कीजिएगा, माइनस T/2, जो थिकनेस है उससे, थिकनेस का हाफ है उससे घटा देना है, राइट, L माइनस T/2 करेंगे, B माइनस T/2 करेंगे, ठीक है। और अगर कोई डिडक्शन है तो वो भी घटाएंगे, जैसे मैं अभी लिखता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे A1 अगर लिखिएगा आप, तो A1 इज इक्वल टू, ठीक है, L माइनस T/2, इतना तो आपको करना ही है, ठीक। अब बताइए इसमें और कोई डिडक्शन है क्या? ये डिडक्शन तो आपको सब जगह करना है जब भी आप एंगल में काम करेंगे, ठीक है। एंगल सेक्शन में जब भी आप नेट निकालिएगा, नेट एरिया, तो आपको T/2 माइनस करना है उसके लेंथ में और विड्थ में, ठीक है, ये काम हमेशा करना है। अब बताइए इसके अलावा A1 में क्या डिडक्शन होगा, मतलब इस वाले हम लोग लेग की बात कर रहे हैं, वो रिवेट डायमीटर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितना रिवेट लगा हुआ, कितने रिवेट रोज बने हुए हैं।
यहाँ तो एक ही दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है तो क्या होगा, सीधा माइनस, बोलिए डी। इसके कारण क्या होगा, माइनस डी। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि इसका जो डायमीटर ऑफ होल है, डाया ऑफ होल है, दैट इज डी, इसको हम डी बोल रहे हैं। तो डी घटा दिया, जब ये घटा दिया और इसको अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया A1 आएगा, A1 जो कनेक्टेड लेग का है। एंड जो A2 की बात करेंगे तो A2 मुझे बताइए तो कोई एक आदमी, क्या हो जाएगा, बी माइनस टी बाई टू, बी B12 इंटू टी माइनस टी बाई टू, और यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं, क्योंकि एक ही लेग कनेक्टेड है, एक लेग तो फ्री है, तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा, इनटू टी कर देना है, राइट। ये कॉन्सेप्ट, ये जो चीज है अगर आपको ध्यान में है तो आप गलती नहीं करेंगे, राइट। गलती बच्चे यही करते हैं कि उसको A1 और A2 निकालना ही सही से पता नहीं है। मान लीजिए आपने टी बाई टू छोड़ दिया, ठीक है, डी ही छोड़ दिया, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो जब भी आप A1 निकालेंगे तो L माइनस टी बाई टू तो फिक्स है, माइनस डी करना है, b माइनस टी बाई टू तो यहाँ रहना ही है, और कोई डिडक्शन नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। अब जाके A1 निकल जाएगा, A2 निकल जाएगा तो आप k निकाल लीजिएगा, और जैसे ही k निकल जाएगा तो आप a नेट निकाल लीजिएगा। यस निकल जाएगा क्या बताइए, निकल जाएगा यस सर, पक्का, यस सर निकल जाएगा। बोलिए, चलिए निकल जाएगा। अच्छा, अब हमको एक बात बताइए कि अगर हमारा एक लेग कनेक्टेड है और वो लेग अगर वेल्डिंग से कनेक्ट होगा तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा, चलिए अब उसको देखते हैं। सेम केस में, इसी केस में हम देख रहे हैं, आपको वेल्डिंग का भी बता देते हैं। इसको Yes, लिख लिया क्या आपने, यस सर, यस सर, लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब सपोज कि हमारा ये कोई केस नहीं है, हमने यहाँ पे रिवेटिंग नहीं करके रखा है, ठीक है, हमने रिवेटिंग की जगह क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, रिवेटिंग की जगह क्या कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, तब क्या होगा, एक और फिगर आपको बनाना पड़ेगा, मुझे तो आसान है करना यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज एक यहाँ कनेक्शन कर दिया है, एक यहाँ है, वेल्डिंग किया हुआ है, इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, राइट, ब्लैक से कर देते हैं वेल्डिंग, यहाँ से जो है वेल्डिंग किया हुआ है, एक यहाँ वेल्डिंग। अब मुझे बताइए कि अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ये है, दो ये है। इन दिस केस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बिकॉज ए नेट फॉर सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग, दिस इज फॉर बाय वेल्ड, कनेक्टेड बाय वेल्ड, और इसके पहले जो था उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय रिवेट कनेक्शन, ठीक है, वहां लिख लीजिएगा। तो अगर वेल्ड का केस है तो वेल्ड के केस में हमारा कोई डिडक्शन हो रहा है क्या इधर, ये बताइए, डिडक्शन नहीं तो हो रहा है बताइए, नो सर, कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो इफेक्टिव एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया जो बोल रहे थे हम लोग A1 वो तो ग्रॉस ही रह जाएगा उसका, है ना। मतलब जो A1 होगा इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, L माइनस टी बाई टू इंटू टी, और A2 हमारा तो यही रहेगा। समझ में आया क्या ये चीज, यस सर, सर, यस सर, बोलिए। इसका मीनिंग हो गया कि when the angle section is connected with weld, no deduction due to rivet hole is required for calculation of net area, है ना, कोई आपको डिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है जब आपका एंगल जो है वेल्डिंग से कनेक्ट हो। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा और आप गलत करके आएंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है एंड वेरी कॉमन, सबसे कॉमन जो यूज होगा आपको यही थर्ड केस जो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा,
ठीक है, सबसे कॉमन यही है। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं एक ऐसा केस में जहां पे कि दो एंगल मतलब डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल जो है वो कनेक्टेड है और दोनों एक ही साइड में कनेक्टेड है। अब कैसे, तो देख लेते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं फिर लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से एक गसेट प्लेट है, ठीक है, इस तरह कोई गसेट प्लेट है और यहाँ पे एक इस तरह का एंगल सेक्शन है और एक और जो है बैक टू बैक इस तरह से कनेक्टेड है, राइट। ये बैक टू बैक यहाँ कनेक्टेड है। इस फिगर को आप लोग बनाइए। इस तरह से बैक टू बैक ये दोनों कनेक्टेड है, दो एंगल यहाँ पे मतलब डबल एंगल सेक्शन की हमें बात हो रही है। और यहाँ से यहाँ जो लेंथ है दिस इज एल, दिस इज अगेन एल, और ये जो है कनेक्टेड है, यहाँ जो है रिवेटिंग किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है और रिवेटिंग किया हुआ है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद जो ये डिस्टेंस आप देख रहे होंगे दिस इज बी, आउटस्टैंडिंग लेग की बात कर रहे हैं, ये बी है। उसके बाद जो इसका डायमीटर है, ये रिवेट का होल का डायमीटर डी मान लेते हैं। आपको डी नहीं दिया रहेगा ना तो निकालना होगा, राइट। डायमीटर ऑफ रिवेट होल इस तरह से। उसके बाद जो आपका ये जो थिकनेस है वो तो दिया ही रहेगा, ये जो टी है ये दिया रहेगा एंगल सेक्शन के केस में। तो ये एंगल सेक्शन का केस है। इसी में एक आता है आपको टी सेक्शन का भी केस आता है, जिसका सिमिलर वे में हम लोग एनालिसिस करते हैं, ए नेट निकालते हैं। तो टी सेक्शन कैसा होगा, तो वो भी आपका कुछ सेम होगा। इसमें क्या होता है टी सेक्शन में कि इस तरह का कुछ रहता है ना, इस तरह का मान लिया कुछ है, इस तरह का आपको बना हुआ टी सेक्शन, ओके। और ये जो है इस तरह से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं सिमिलर लग रहा है, दोनों एकदम सेम सेम लग रहा है ना। बस ये है कि ये जो है एकदम सॉलिड है यहाँ से वहां तक, लेकिन यहाँ क्या है आपको कनेक्शन किया हुआ। तो इसमें कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन बीच बीच में हम लोग एक यहाँ पे रिवेटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं टैकिंग रिवेट। ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये करना पड़ेगा, है ना। इसको बोलते हैं टैकिंग रिवेट, टैकिंग रिवेट, राइट। ये यहाँ करना होता है, ये बीच बीच में कहीं कहीं पे एक इंटरवल पे हम लोग टैकिंग रिवेट भी देते हैं, आपको ये कॉमन प्रैक्टिस में आता है। चलिए, तो ये देना होता है। अब नहीं दिया रहेगा तो उसके इसकी बात करेंगे हम लोग आगे। उसके बाद यहाँ पे इधर कनेक्शन किया हुआ है। उसके बाद देखिए ये जो होगा टोटल विड्थ हो गया, फ्लैंज का विड्थ हो गया, ठीक। इसको फ्लैंज का मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल बी एन एफ, ये हो गया इसका। उसके बाद इसका आपने पता है डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल कर दीजिए इसको, ठीक है। दिस इज, ये है आपको टी, ये सिंगल टी है यहाँ पे, लेकिन ये केस किसका है यहाँ पे, डबल एंगल। ये मान लेते हैं जो वेव है, इसको बोलते हैं हम लोग वेव बोलते हैं, ये वेव है जिसका टी डब्ल्यू मानते हैं। और ये फ्लैंज है जिसको हम लोग टी एफ बोल रहे हैं, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेव, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये हो गया बी एफ, राइट, दिस इज विड्थ ऑफ जो फ्लैंज है वो हो गया, ओके। तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये इसको डेप्थ को इसको बी ही कर देते हैं, ठीक है, डी तो हमने यूज कर लिया, इसको बी कर देते हैं, इसको, ठीक है, बी कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इस केस का जो नाम है अगर लिखेंगे
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए नेट फोर डबल एंगल्स placed back to back placed back to back और हम लोग क्या बोले सिंगल टी, राइट, और जो है आपका सिंगल टी कनेक्टेड बाय वन लेग of each angle by flange of T to the gusset या same side of a gusset plate। ठीक है, ये आपको जो नोट्स प्रोवाइड है उसमें भी लिखा हुआ है, आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा केस है। ठीक, तो इन दिस केस अगर हमको निकालना है ए नेट, तो ए नेट निकालने का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, A1 प्लस KA2, ये फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, इस केस में भी तो बदलेगा क्या, है ना। तो यहाँ पे जो है K जो हो जाएगा, यहाँ पे जो K होगा, K निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5 से। 3 की जगह यहाँ 5 देख लीजिए, 5A1 प्लस A2, वहाँ 3A1 कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे। ये एज पर द कोड आपको ये काम करना है K निकालने के लिए। ठीक है, K निकालने के लिए। और इस केस में जब A1 की हम बात करेंगे तो A1 कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे, 2 इंटू टी, राइट, 2 इंटू टी, उसके बाद L माइनस डी माइनस टी बाई 2, क्योंकि एक के लिए कितना डिडक्शन, एक एंगल के लिए टी डिडक्शन। ठीक है, तो 2 एंगल के लिए फिर देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर दिया है ना। तो आप ये मत कहिएगा कि यहाँ 2 क्यों नहीं लिखे, 2D लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। देख रहे हैं हम लोग क्या कर लिया, एक का निकाल लिया L माइनस डी माइनस टी बाई 2, ये निकाल लिया, ठीक है, इंटू टी, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का निकल गया। तो ये आपका A1 जो है इस केस में ऐसे निकलेगा। A2 जो निकालेंगे, A2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी इंटू बी माइनस टी बाई 2। ठीक है, समझ में आया चीज? यस सर। ओके, तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 निकालने के लिए इस तरह का यूज कर लेंगे, डबल कर देंगे जैसे निकालते थे, और K निकालने के लोग 5A1 नीचे 5 प्लस A2 ये कर लेंगे। लेकिन T सेक्शन के केस में हम इसकी बात अब करते हैं, T में, इसमें A1 कैसे निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो थिकनेस है TF से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो VF माइनस 2D। ठीक है, ये तो पूरा सॉलिड है ना, एक से यहाँ शुरू से यहाँ तक एक ही है, एक ही फ्लैंज हो गया इसका टोटल, तो इसको हमने पूरा विड्थ ले लिया, माइनस 2D इंटू टी, सिंपली हम लोग ऐसे कर देंगे TF। A2 निकालने के लिए हम लोग कर देंगे क्या, इसको B, जो B आप यहाँ से यहाँ तक B देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक B माइनस इसको लिख देंगे TF। जो ये TF है ना, ये जो TF है इसको घटा लेंगे यहाँ से, यहाँ जो ये TF आपको दिख रहा होगा, ये वाला TF, इसको घटा देंगे, इनटू लिख देंगे आप T जो इसका है TW, इसको लिख लीजिए आप लोग। सर इसमें T/2 नहीं घटाएंगे? नहीं, इसमें नहीं घटाएंगे, ये T का केस है, T सेक्शन में ये चीज नहीं करेंगे। ये जो है डबल एंगल जो केस है उसका है। जो भी नोटेशन यहाँ लिख रहे हैं उसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, जो आपको नोट्स में मौजूद हैं। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे TF क्या है, TW क्या है।
विड्थ बोले या डेप्थ बोल दीजिए, है ना। जो डी हम लोग यहाँ यहाँ ये बोले, बी जो बोल रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से उसका हाइट है ना, एक तरह से टी सेक्शन का हाइट है बी, हम उसको बी डिनोट कर दिए यहाँ। चलिए, तो वो क्या है आपका, एक तरह से उसका हाइट है, डेप्थ है, तो बी इज द डेप्थ ऑफ टी सेक्शन। ओके, डेप्थ ऑफ टी सेक्शन। उसके बाद जो टी एफ देख रहे हैं, ये क्या है, थिकनेस ऑफ, और टी एफ जो है वो है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, टी डब्ल्यू जो है वो है आपका थिकनेस ऑफ वेव, राइट, एंड बी एफ जो है दैट इज द विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ टी सेक्शन। ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, ये आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए नेट निकाल लेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ केस। तो इस तरह के केसेस में हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो आपका ये जो चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जनरली टेकिंग रिबेट जो है, यहाँ पे एक टर्म आया है, ये जो है आपको एक सर्टेन इंटरवल पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आउटस्टैंडिंग फ्लैंज है ये कनेक्टेड रहे, राइट। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है जिसमें करना है, राइट ना। जो भी आउटस्टैंडिंग लेग है, अनकनेक्टेड लेग है, उसको एक सुटेबल स्पेसिंग पे हम लोग अराउंड द लेंथ जो है हमारा, उसके लॉन्ग हम इसको कनेक्ट करके रखते हैं। आपको बुक में एक फिगर दे दिया है, आप देख सकते हैं, जो एक उपाध्याय की बुक है उसमें एक फिगर है, वहां आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, एक और केस हम लोग देखेंगे, ठीक ना, एक और केस देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, एक चीज और है, एक लाइन और यहाँ आप नोट कर सकते हैं चीजों को, कि अगर हमारा टैकिंग रिवेट नहीं ऐड होगा, तो उस केस में आप क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लेना पड़ता है, ये चीज होता है। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक लाइन आप पढ़ सकते हैं, एक उपाध्याय की बुक में लिखी हुई है कि टैकिंग रिवेट आर यूज टू कनेक्ट द एंगल्स एट सुटेबल स्पेसिंग, मतलब सुटेबल स्पेसिंग पे हमको टैकिंग रिवेट देना पड़ता है, कनेक्ट करते हैं जब भी हम लोग दो एंगल्स को, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए टैकिंग रिवेट नहीं यूज करते हैं, उस केस में जो हमारा एंगल्स है उसको हम लोग अलग अलग जो है डिजाइन करेंगे, एज अ सिंगल एंगल कनेक्टेड टू वन लेग, ऐसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। सिंगल एंगल कनेक्टेड टू वन लेग, इस तरह से डिजाइन करेंगे। इसलिए जहां टैकिंग रिवेट होगा, ठीक है, उस केस में हम लोग सिंपली इस तरह का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 करके निकालेंगे, ठीक है। ये केसेज है, समझ में आ गया। तो टैकिंग रिवेट का अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि टैकिंग रिवेट यूज नहीं किया गया है, तो आपको दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा ए नेट, राइट। वो सिंगल एंगल का जो केस मैंने पहले बताया था, जिसमें 3A1 प्लस A2 करके निकाले थे के को, वैसे निकालना पड़ेगा, सिंगल यूज करके निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो वो केस है ये, इसमें क्या है, टैकिंग रिवेट यूज किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, टैकिंग रिवेट यहाँ यूज किया गया है। चलिए, तो ये जो केस है, इस केस में क्या है हमारा, फोर डबल एंगल्स, ठीक है, और टीज, टीज मतलब क्या हुआ, टी सेक्शन, दो टी सेक्शन हुआ, टीज बोल दिया, राइट। प्लेस्ड प्लेस्ड बैक टू बैक, प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू ईच साइड, ठीक है। एक ही साइड नहीं है, दोनों साइड में हो गया, ईच साइड ऑफ ए गसेट, इस साइड ऑफ ए गसेट, ठीक है, समझ गए। और टू ईच साइड, और टू ईच साइड ऑफ ए रोल्ड सेक्शन, कैरिंग डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, ये जो है आपका लास्ट केस है, केस 5। मतलब हमारा कोई ऐसा गसेट प्लेट है, ठीक है, इसमें एक एंगल इधर जुड़ा हुआ है इस तरह से, और एक एंगल जो है इस तरह से आपको ऐसे इधर है, ठीक। तो इस तरह का केस है, यहाँ पे हमारा ऐसा कनेक्शन किया हुआ है, इस तरह का फिगर आप बना लें,
ठीक है, दिस इज गसेट प्लेट और दोनों एंगल इधर उधर जुड़ा हुआ है, बाकी चीज़ आपको यहाँ पता है। ठीक है, LBH है ना, तो वो चीज़ें हैं, प्लस ये गसेट प्लेट हो गया। अगर मान लीजिए टी के सेक्शन की बात करेंगे, टी के केस में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से टी आपका एडेड होगा। तो एक टी जो है इस ऐसे लगा हुआ है और एक टी जो है इस तरह से लगा हुआ है। तो इस केस में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, इस केस में हम बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, तो इस तरह का जब केस आएगा, उस केस में जो ए नेट निकालने का तरीका है, इसमें लोग क्या करते हैं, ग्रॉस एरिया, जो ग्रॉस एरिया रहेगा दोनों का, वो माइनस डिडक्शन डिडक्शन ऑफ या डिडक्शन फॉर रिवेट होल्स। ठीक है, ये कर लेंगे सिंपली, इसमें हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए एक में आप जितना यहाँ घटाना है, जैसे घटा रहे हैं डी घटा रहे हैं, तो ए जी यहाँ क्या हो जाएगा, डी घटा दीजिएगा, है ना, माइनस डी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर दो है तो इस केस में हम लोग अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए नेट इज इक्वल टू लिखेंगे ए जी, है ना, माइनस डी इंटू टी। और हालांकि ये दो है ना, एक के लिए तो ए जी हुआ, डबल कर देंगे इसको, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों में डिडक्शन है, एक यहाँ डिडक्शन दिख रहा है आपको, इसमें भी डिडक्शन दिख रहा है आपको, इसलिए एक का निकाले उसे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज करेंगे तो आपका इस केस में निकल जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस केस में करेंगे, बस डिडक्शन है तो। अगर मान लीजिए वेल्डिंग कनेक्शन है तो वेल्डिंग कनेक्शन में हमारा वो ग्रॉस के इक्वल ही रह जाएगा, है ना, समझ में आया ये चीज, बोलिए। यस। तो एक एग्जांपल है आपका, इसी एक उपाध्याय की बुक है, इसमें आप एग्जाम्पल 5 देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ISA। ठीक है, क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ISA। ISA से आप तो समझते होंगे कि ISA जब भी बोल दिया हमने मतलब एंगल सेक्शन की बात हो रही है, 40 इंटू 6 mm। ठीक है, इस तरह का आपको दिया हुआ है एंगल सेक्शन का। when used as a tension member with its long जो लेग है इसका, कनेक्टेड बाय। ठीक है, दो केस दे दिया आपको, एक तो दे दिया है बाय 40 mm डाया रिवेट, एक तो आपको ये दे दिया, एंड एक और केस दे दिया आपको दूसरा बाय फिलेट वेल्ड। ठीक है, तो ये जो है केस आपका जो मैंने आपको बताया था, 3rd नंबर केस, वो वाला केस है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको स्ट्रेंथ निकालना है ना, तो हमारा यहाँ अगर स्ट्रेंथ निकालना है तो हम लोग क्या चाहिए, क्या करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ए नेट चाहिए ना हमको, है, तो ए नेट हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा बताइए, हमें एंगल सेक्शन पता है, और एंगल सेक्शन पता है, और ये क्या है, 40 mm डायमीटर रिवेट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है कि कितने रिवेट लाइन लगे हैं नहीं लगे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिवेट लगा है, एक रिवेट जो है एक लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, तो एकदम स्टैंडर्ड केस हमारा, जब सबसे पहला अगर यहाँ देखेंगे तो वो क्या बता रहा है हमें कि एक यहाँ पे गसेट प्लेट है, इससे हमारा एंगल सेक्शन जो है कनेक्टेड है। ओके,
एंड यहाँ पे एक रिवेट लगा हुआ। चलिए अब बताइए यहाँ पे L कितना है, एक आदमी बताइए मुझे। 40 mm। B बताइए। 25 mm। 25। T बताइए। 6 mm। 6 mm है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे फाई दिया है, देख रहे हैं 40 mm, मतलब यहाँ पे रिवेट का हमको नॉमिनल डायमीटर दिया है। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, D इज इक्वल टू, हाँ 40 प्लस 1.5, मतलब हमारा 15.5 mm आ गया D। ठीक है, ये निकालने आपको आता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस केस में हम लोगों को जब ए नेट निकालना है तो ए नेट निकालने का हमारा फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, A1 प्लस KA2 बताया क्या मैंने। चलिए तो इस केस में हमें निकालना है ए नेट, राइट। इसको हम लोग लिखते हैं 3A1 प्लस A2। चलिए यहाँ तक अब हमको पता है, लेकिन A1 नहीं पता है, A2 नहीं पता है, कैसे निकालेंगे बोलिए। क्या फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, L माइनस माइनस D/2 हाँ माइनस D इंटू T। लिखते थे, ऐसा लिखते थे। चलिए तो आप निकाल के बताइए मुझे। 40 माइनस T 6, तो 6/2, और ये आ गया है हमारा 15.5, और ये आ गया है हमारा 6, कितना आया, ये हो जाएगा आपका सर 129 आ जा रहा है। ये आया 129 mm² आया क्या। यस सर। ठीक है, और A2 कितना आया, 132 132 आ गया है। चलिए ओके। तो अब हमको जब ये दोनों वैल्यू मिल गया तो क्या आप के निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो के निकालिए, कितना आएगा 3 इंटू 129 अपॉन 3 इंटू 129 प्लस A2 132 कर दीजिए। सर के आया सर 0.745। 0.745 ये आया है क्या सबका। यस सर आ गया। चलिए जब ये आ गया तो ए नेट कितना आएगा 129 प्लस 0.745 इंटू 132 करिए। सर ये आ गया सर 227.42 mm²। कितना आया, राइट। यस। चलिए तो ए नेट इतना आ गया, तो क्या आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, आप कॉस निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू 227.42, और आपका सिग्मा 80 यहाँ 150 है। सपोज नहीं भी दिया रहेगा तो भी हम लोग इसको माइल्ड स्टिट का मान के इसको 150 न्यूटन पर mm² से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना न्यूटन आएगा सर 3414.16 न्यूटन। 341 114 114 पॉइंट यस सर 0.16 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह कुछ जो भी आया ठीक है। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही आया है ना। आप लोग चेक कर लेंगे, थोड़ा बहुत मानिए पॉइंट का फर्क होगा, तो बुक में देखिएगा थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस कि हमारा निकालने का तरीका ये हो गया कि इस केस में
जब हमारा 40 mm का डायमीटर का रिवेट से कनेक्शन किया हुआ है, इन दैट केस हमारा जो ए नेट है वो इतना आया है। और देखिए इसका स्ट्रेंथ पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम आज कंपैरिजन करेंगे कि फिलेट में स्ट्रांग होगा कि इसमें स्ट्रांग होगा, एक इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इन दिस केस जो सेकंड केस है, फिलेट वेल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारा वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हाँ वेल्डिंग किया हुआ, मतलब अगर ये गसेट प्लेट है तो इस पे हमारा जो एंगल सेक्शन है, ये देखिए आपने इसको खूब न्यूमेरिकल बनाए थे, याद है। इसको क्या था, ऐसे वेल्डिंग किया हुआ है, ऐसे करके, जैसे भी हो, ठीक है, जैसे भी हो, इधर इधर हो या इधर, जैसे मान लीजिए इधर नहीं है या इधर ही है, उस हिसाब से किधर भी हो, ठीक है। तो सपोज कि दो ही साइड वेल्डिंग क्या है, साइड प्लेट वेल्ड की वेल्डिंग है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का है, इसमें हमारा वेल्डिंग किया हुआ है। चलिए अब बताइए मुझे इस केस में क्या फॉर्मूला इस तरह का बनेगा। यस चलिए निकाल दीजिए। एल हमारा पता है 40 माइनस 6/2 इंटू टी, ये निकालिए 25 माइनस 6/2, ये तो वही रह जाएगा, 132 ही रह जाएगा, है ना। यस सर। ये तो A1 आएगा, A1 222 mm स्क्वायर है। चलिए अब निकाल लीजिए इसको। सॉरी, यहाँ प्लस करिए बीच में। कितना आया, 0.83 सर। 83। वही आएगा, हाँ बोलिए। वही बस उतनी उतना 83। ही, 2 ही दीजिए। यस चलिए सर। 83 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करके निकालिए, ए नेट कितना आएगा बताइए मुझे। 332.08 mm square. 332.08 mm square. चलिए ए नेट निकल गया। स्ट्रेंथ बताइए। Sir 49813.2 Newton. स्ट्रेंथ भी निकल गया, तो पुट कर दिए ना, 332 इंटू 0.8 इंटू 150, कितना आया 49813.2 Newton. चलिए अब मुझे बताइए, जो पहले निकाले थे या जो अब निकाले थे, किसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। Welding में sir. वेल्डिंग में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। तो आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग कनेक्शन में पढ़े थे ना, वेल्डिंग में स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारा डिडक्शन कम हो रहा है, और डिडक्शन कम हो रहा है इसलिए हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है ना। यहाँ डिडक्शन घट गया ना, यहाँ डिडक्शन हटा दिया हम लोग, है। ओके, सो यही है, दैट्स इट इन दिस क्लास। एक न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, और इस पे हम लोग और न्यूमेरिकल करने वाले हैं, स्ट्रेंथ निकालने के लिए, नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है, वहाँ जाएंगे, ठीक है। सो यही खत्म करते हैं क्लास को, चलिए।